नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद का मानसून सत्र जारी है और आज भी सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। इस बीच खबर है कि आज की बहस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज मंत्री शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा था कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन व्रत को तोड़ने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक भारत की बात करने वाली सरकार ने दो मणिपुर बनाए हैं, एक पहाड़ों में और दूसरा घाटी में। आपको बता दें कि 20 जुलाई से शुरू हुआ सत्र विपक्ष के विरोध के कारण लगातार बाधित होता रहा है। विपक्ष का तर्क है कि मई में हिंसा भड़कने के बाद से 170 से अधिक लोगों की मौत, घायल होने और हजारों लोगों के विस्थापन को देखते हुए इससे अधिक जरूरी कुछ भी नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित कर सके। वहीं सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि 1993 और 1997 में मणिपुर में बड़ी हिंसा होने के बाद एक मामले में संसद में कोई बयान नहीं दिया गया और दूसरे मामले में गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया था। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन को संबोधित नहीं करेंगे, जो कि पूरे सत्र के दौरान विपक्ष की बड़ी मांग रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि न्यायाधीश के पद से हटने के बाद वे जो कुछ भी कहते हैं वह सिर्फ राय होती है और बाध्यकारी नहीं होती। आपको बता दें कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर पूर्व CJI रंजन गोगोई की टिप्पणी का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किए जाने के बाद प्रधान न्यायाधीश का यह बयान आया है। दरअसल सोमवार को राज्यसभा के मनोनीत सदस्य गोगोई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा में भाग लेते हुए राज्यसभा में कहा था कि केशवानंद भारती मामले पर पूर्व सॉलिसिटर जनरल अंध्यारू जीना की एक किताब है और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरा विचार है कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का एक चर्चा किए जाने योग्य न्याय शास्त्रीय आधार है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बता दें कि साल 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था और कहा था कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और कानून के शासन जैसी कुछ मौलिक विशेषताओं में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। राज्यसभा में पूर्व CJI गोगोई द्वारा दिए गए बयान का जिक्र वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जिस तरह से केंद्र ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द किया है वह किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है जब तक कि कोई नया न्याय शास्त्र नहीं लाया जाता। दरअसल अकबर ने जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जे को निरस्त किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि अब आपके एक सम्मानित सहयोगी ने कहा है कि वास्तव में बुनियादी ढांचे का सिद्धांत भी संदिग्ध है। सिब्बल की दलील पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि श्री सिब्बल, जब आप किसी सहकर्मी का जिक्र करते हैं तो आपको मौजूदा सहकर्मी का जिक्र करना होगा। जब हम न्यायाधीश के पद से हट जाते हैं तब हम जो भी कहते हैं वे केवल राय होती है और बाध्यकारी नहीं होती। वहीं केंद्र की ओर से अनुच्छेद 370 के मामले पर अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दखल देते हुए कहा कि संसद की कार्यवाही की चर्चा अदालत में नहीं की जा सकती, जैसे अदालत की कार्यवाही की चर्चा संसद में नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि श्री सिब्बल यहाँ भाषण दे रहे हैं क्योंकि वह कल संसद में नहीं थे, उन्हें संसद में जवाब देना चाहिए था। राज्यसभा में कल मंगलवार 8 अगस्त को विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके नेताओं को गद्दार कहा है। इसको लेकर कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने गोयल से माफी मांगने की मांग की। इस बात की जानकारी देते हुए कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि दोपहर 1 बजे राज्यसभा में इंडिया के फ्लोर के नेताओं ने पीयूष गोयल के विपक्षी दलों के नेताओं को गद्दार कहने को लेकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि गोयल की ओर से माफी से कम में कुछ भी नहीं चलेगा। जयराम रमेश ने आगे कहा कि सदन के नेता पीयूष गोयल ने इंडिया की पार्टियों के नेताओं के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक और पूरी तरह से अस्वीकार्य टिप्पणियां की। इसके लिए वे माफी मांगने से लगातार इनकार कर रहे हैं। दरअसल वेबसाइट न्यूज क्लिक मामले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बोलने के बाद पीयूष गोयल ने कहा था कि कांग्रेस और उनके घमंडी सहयोगी चीनी मीडिया का समर्थन कर रहे हैं और साजिश रच रहे हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी का कम्युनिस्ट पार्टी और चीन के साथ क्या संबंध है। देश को पता होना चाहिए कि वे भारत के साथ हैं या चीन के साथ।
आपको बता दें कि सारा मामला ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा किया गया है कि न्यूज क्लिक को अमेरिकी करोड़पति नेवेली रॉय सिंघम से पैसा मिलता है और सिंघम का चीन सरकार के मीडिया प्रभाग से कथित तौर पर करीबी संबंध है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को संकेत दिया कि नूंह में स्थिति का आकलन करने में प्रशासनिक चूक हुई, जहां 31 जुलाई को धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त डीजीपी ने कहा था कि आयोजकों ने 3200 लोगों के साथ शोभा यात्रा निकालने की अनुमति ली थी और उसी के अनुसार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। पत्रकारों द्वारा चौटाला से ये पूछे जाने पर कि क्या हालात का आकलन करने में खुफिया चूक हुई थी, इस पर उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास मूल्यांकन की कमी थी, वह इस पूरे प्रकरण का ठीक से आकलन नहीं कर सका। नूंह के पुलिस अधीक्षक, जिनका अब ट्रांसफर हो चुका है, 22 जुलाई से छुट्टी पर थे। उनके पास अतिरिक्त प्रभार था। जिन अधिकारियों से शोभा यात्रा के लिए अनुमति ली गई थी, वो भी इसका ठीक से आकलन नहीं कर सके। यह एक ऐसा पहलू है जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने एक और सवाल का जवाब देते हुए कहा कि फोर्स को ठीक से तैनात नहीं किया गया था। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने इससे पहले कहा था कि नूंह में भीड़ के हमले का शिकार हुई धार्मिक शोभा यात्रा के आयोजकों ने जिला प्रशासन को अपेक्षित भीड़ के बारे में सही जानकारी नहीं दी थी। यह एक चूक है जिसकी वजह से हो सकता है कि हिंसा हुई हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के एक दिन बाद कल मंगलवार को उनका पुराना सरकारी बंगला आवंटित करने का फैसला किया गया है। सूत्रों ने बताया कि संसद की आवास संबंधी समिति ने इस बारे में फैसला किया है। इस पर गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इशारों ही इशारों में राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। रवि किशन ने कहा कि यह प्रधानमंत्री का बड़प्पन है। ये देखिए बीजेपी की सोच कि आप स्टे पर हैं फिर भी आपको यह बंगला दे दिया। मानिए आप प्रधानमंत्री के कामों को, कभी तो उनकी कुछ चीजों की आप तारीफ करिए। आप लोगों ने कांग्रेस छोड़ के घमंडिया पार्टी बनाई है, तभी भी आपको साधुवाद, नए बंगले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं इस बारे में राहुल गांधी से पूछे जाने पर उन्होंने मीडिया से कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। कांग्रेस नेता के करीबी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी को संपदा कार्यालय से इस बात की आधिकारिक पुष्टि प्राप्त हुई है कि उन्हें सांसद के रूप में दिल्ली में बंगला आवंटित किया गया है और 12 तुगलक लेन स्थित बंगले की पेशकश की गई है जो उन्हें पूर्व में आवंटित किया गया था और इसमें कांग्रेस सांसद को 8 दिन में जवाब देने को कहा गया है। हिंसा प्रभावित मणिपुर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि पीएम मोदी 60 बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं, वे सब कुछ जानते हैं और हर चीज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वह कमांड में हैं। जब पीएम अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे तो आपको उनकी समझदारी जरूर देखनी चाहिए, तब आपको एहसास होगा कि मेरे और उनके दिल में क्या है। इसके साथ ही असम सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू कभी असम नहीं आए। जब इंदिरा गांधी ने नेली का दौरा किया तो न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगी। उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास खूनी रहा है। आपके हाथों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों का खून है। आप न तो जवाहरलाल नेहरू के समय में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ थे और न राहुल गांधी के समय में हैं। अगर आज नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जातियां लड़ रही हैं तो ये कांग्रेस की गलती है। अगर आपने पहले ही सही तरीके से राज्यों का बंटवारा किया होता तो आज यह नहीं होता। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट में वॉर जोन जैसी स्थिति पैदा कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा पूर्वोत्तर को लेकर कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों का कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जवाब दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने असम सीएम के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री बीजेपी वॉशिंग मशीन के प्रोडक्ट हैं। अब पूर्वोत्तर में कांग्रेस की तरफ से किए गए सभी तथाकथित पापों को याद कर रहे हैं। वास्तव में केवल 2 ही पाप हैं। एक हितेश्वर सैकिया की तरफ से आत्मसमर्पित उल्फा का हिस्सा बने एक युवक को सम्मान दिलाने की प्रतिबद्धता। दूसरे थे तरुण गोगोई, जिन्होंने इस रैंक को सत्ता और अधिकार के अवसरवादी पद दिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।